हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और मचा रहे लाइफ में दंगल होंगे। आज लेकर आया हूं बिग बॉस OTT सीजन 3 एपिसोड 32। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सुबह सुबह बिग बॉस का मैसेज आता है कि बाहर वाला फायर हो गया है। अदनान, विशाल और रणवीर जी को ये मैसेज आता है तो बाहर वाला गैंग। गलतियाँ। नंबर 1, अदनान को सिर्फ बाहर की इंफॉर्मेशन देने में इंटरेस्ट है। नंबर 2, अदनान का हर चीज़ में विशाल का अप्रूवल लेना और विशाल से अपने लिए सिफारिश लगवाना। रिजल्ट, आप तीनों का ये बाहर वाला गैंग फायर होता है। थोड़ी देर बाद फिर सबको मैसेज आता है नया बाहर वाला बन गया है, अपने अपने फ़ोन्स ध्यान से चेक करें। रणवीर जी को मैसेज आता है बाहर वाला गैंग फायर हुआ, पर इसमें आपकी क्लियरली कोई गलती नहीं थी। यू आर री इलेक्टेड और इस बार आपकी गैंग मेंबर होंगी सना मकबूल। सना मकबूल को ये मैसेज आता है सना मकबूल और रणवीर, आप दोनों हो इस घर का नया बाहर वाला गैंग। ये बात टॉप सीक्रेट है, इसका घर में कभी भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाहर वाला सिलेक्ट होने के बाद मकबूल खुशी में थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है और वो विशाल को देखकर यस बोलती है हाथ से इशारा करके। तो विशाल समझ जाता है कि ये बाहर वाला बन चुकी है या बनने जा रही है। यहाँ सब खाना खा रहे होते हैं तब बिग बॉस कहते हैं सभी घर वाले फ़ौरन लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। सब लोग लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाते हैं और बिग बॉस बोलते हैं एक खेल है घर वाला वर्सेस बाहर वाला। आप सभी जानते हैं बाहर वाला बनने की सबसे प्रमुख शर्त क्या है, वो भी आप सब जानते हैं। बड़ी साधारण सी शर्त है कि कभी भी किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि कौन है बाहर वाला। अब मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी जो घर में नया बाहर वाला बना है वो कौन है। हमें इस बात का पूरा ज्ञान है कि किस किस को ये बात पता है। आप सबके लिए भलाई इसी में है। जिसको पता है साफ साफ बता दीजिए कि मुझे पता है कि ये बाहर वाला है। और अगर पता रहने के बावजूद चुप्पी साधे रहे तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं बोलता, सारे खामोश रहते हैं। तो बिग बॉस कहते हैं विशाल कौन बना है अभी बाहर वाला। विशाल कहता है पता नहीं सब, मेरे को लगता है कि कृतिका भाभी या सना मकबूल, मैंने गैस किया है ये। बिग बॉस कहते हैं आपको पक्का यकीन है कि आपका सिर्फ गैस है। विशाल कहता है 110%, मैंने सिर्फ गैस किया हूँ। बिग बॉस कहते हैं मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अगर छुपाने की कोशिश करी तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। विशाल कहता है सर मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे को सही में नहीं मालूम कौन है। मैं सिर्फ गेस किया कि शायद मेरे को लग रहा है कि सना मकबूल या फिर कृतिका भाभी है। बिग बॉस पूछते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि सना मकबूल है बाहर वाला। विशाल कहता है सर ऐसे ही सिर्फ गेस किया, जैसे हम लोग आपस में गेस करते हैं कि किसको कौन लग रहा है, तो इस वे में सिर्फ गेस किया। बिग बॉस कहते हैं पक्का यकीन है आपको। विशाल कहता है हाँ जी सर पक्का यकीन है। तो बिग बॉस कहते हैं अब आप सब यहीं बैठे रहें। लवकेश विशाल से पूछता है क्या करा है तूने। तो विशाल कहता है वही जो अपन लोग गेस कर रहे थे वही किया मैंने, और क्या किया। अरमान बोलता है भाई बिग बॉस अभी फुटेज निकाल के चेक करेगा कहाँ इशारे चले हैं, कहाँ बातें हुई हैं। कृतिका बोलती है पूछा ही मत करो यार कौन है बाहर वाला, और क्या, बेचारे को बनने दो, उसकी ज़िंदगी है, क्यों उसको परेशान करना। तो बिग बॉस ये सुनकर कहते हैं कृतिका पूछने पे कोई पाबंदी नहीं है, बताने पे है। तो कृतिका कहती है जी सर मैं यही समझा रही थी सबको। थोड़ी देर बाद बिग बॉस कहते हैं काफ़ी वक्त दिया मैंने आपको ये कबूल करने के लिए कि किस किस को पता है कौन है नया बाहर वाला, लेकिन परिणाम क्या निकला कि किसी ने भी सच बोलने की ज़रूरत नहीं समझी। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। फिर बिग बॉस वो क्लिप चलाते हैं जिसमें सना मकबूल विशाल को देखकर येस वाला इशारा करती है और बिग बॉस घर वालों से पूछते हैं आप में से कितनों को लगता है कि ये इशारा था। सारे घर वाले हाथ उठाते हैं। सना कहती है सर नो दिस वाज नॉट द इशारा, मैं तो कह रही थी कि येस घर वाला चेंज हो गया। बिग बॉस गुस्से में बोलते हैं हर चीज़ का मजाक बनाना शायद विशाल और सना मकबूल के लिए एक आम बात हो गई है, लेकिन अब से नहीं होगी। सना मकबूल आप बाहर वाला के पद से अभी और इसी वक्त फायर होती हैं। अब से लेकर मेरे अगले आदेश तक एक अत्यंत अहम नियम का उल्लंघन करते हुए सज़ा के तौर पर
गैस की सप्लाई बंद रहेगी। अब घर में जो भी पका हुआ खाना है उसे फ़ौरन स्टोर रूम में रख दें। यह सुनकर रणवीर जी और अरमान काफ़ी भड़क जाते हैं और सना मकबूल को बातें सुनाने लग जाते हैं। काफ़ी बातें सुनाने के बाद रणवीर जी गुस्से से जाकर कोने में बैठ जाते हैं तो बिग बॉस उन्हें छेड़ने के लिए पूछते हैं, रणवीर कितने डब्बे गए आपके? रणवीर जी बोलते हैं, सर काफ़ी डब्बे थे, मैंने वीकेंड का वार का भी पूरा खाना बचा के रखा हुआ था और आज का भी बचा के रखा था, क्योंकि जब राशन ख़त्म होता है तो काम आता है सारा खाना। बिग बॉस कहते हैं, एक सेलिब्रेशन हुआ और सारा खाना गया। फिर बिग बॉस बोलते हैं, अब क्योंकि घर में कोई बाहर वाला है ही नहीं तो दिए हुए फ़ोन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप सब अपने अपने फ़ोन्स फ़ौरन स्टोर रूम में वापस रख दें। तो सबके सब अपने फ़ोन्स स्टोर रूम में वापस रख देते हैं। अब यहाँ बिग बॉस सबको लिविंग एरिया में एकत्रित करके बोलते हैं, वक्त की सबसे खूबसूरत बात है वक्त वक्त पर बदलता है, एक पल में अच्छा और अगले ही पल में बुरा। आज आपको जोड़ियों में वक्त पर पहरा रखना है और जो जोड़ी चूकेगी उसका वक्त आज बेहद ख़राब हो जाएगा। गार्डन एरिया में एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। प्लेग्राउंड में एक सी सॉ है। मेरे द्वारा बुलाए जाने पर एक जोड़ी उस प्लेग्राउंड में आएगी और उस सीसा पर बैठेगी। फिर बजर बजते ही आपका समय शुरू हो जाएगा और वो जोड़ी सी सॉ करते करते 13 मिनट की गिनती करेगी। जब भी जोड़ी को ऐसा लगे कि उनके 13 मिनट पूरे हो गए हैं, तब उन्हें सी सॉ से उतरकर गार्डन एरिया में रखे गोंग को बजाना है। जब भी कोई जोड़ी सीसा पर बैठी होगी, उस वक्त बाकी घर वाले उस जोड़ी का ध्यान भटकाने के लिए उनसे बात कर उनसे घर वालों की गॉसिप करेंगे और कार्य के अंत में जिस भी जोड़ी की गिनती 13 मिनट के सबसे ज़्यादा दूर रहेगी, वो जोड़ी आज सीधे सीधे घर से बेघर हो जाएगी। तो तैयार रहिए, प्लेग्राउंड जल्द ही खुलने वाला है। सबसे पहली जोड़ी जो सीसॉ पे जाएगी वो है विशाल और सना मकबूल की जोड़ी। आइए आप दोनों सीसॉ पे बैठ जाएं। बजर बजते ही आप वक्त पर पहरा रखना शुरू करेंगे और जैसे ही आपको लगता है 13 मिनट हो गए हैं, आप सीसॉ से उतरकर गोंग बजाएंगे। विशाल और सना मकबूल काउंट करने में लगे हुए होते हैं और अरमान उनको डिस्ट्रैक्ट करने में। कुछ देर बाद विशाल कहता है, हो गए 13 मिनट, और वो जाकर गोंग बजाता है। नेक्स्ट जोड़ी होती है अरमान और नेजी की। अरमान को सना मकबूल और विशाल डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और नेजी को लवकेश और शिवानी। फिर नेजी उतरकर गांग बजा देता है। तीसरी जोड़ी होती है अदनान और सना सुल्तान की और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं सना मकबूल, अरमान, लवकेश और शिवानी। फिर अदनान के हिसाब से 13 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो जाके गोंग बजाता है। यहाँ बिग बॉस कहते हैं, क्योंकि घर में 11 सदस्य हैं, इसलिए अगली जोड़ी जो जाएगी वो टीम ऑफ 3 से जाएगी। तो साई केतन, रणवीर और शिवानी, आप आपस में तय कर लें कि आपके कौन से 2 सदस्य सीसॉ पर बैठकर आपकी तरफ से इस कार्य को अंजाम देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस कार्य में आपकी टीम का परिणाम आप तीनों पर ही लागू होगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो 2 सदस्य सीसॉ पर बैठे रहेंगे वही काउंटिंग करेंगे। रणवीर जी और साई केतन सीसॉ पर बैठ जाते हैं। इनको कोई डिस्ट्रैक्ट करने नहीं जाता सिवाय सना मकबूल के। फिर रणवीर जी शिवानी को इशारा करते हैं और वो गांग बजा देती है। और लास्ट में जाते हैं लवकेश और कृतिका। इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं अदनान, नेजी और सना मकबूल। थोड़ी देर बाद लवकेश जाके गोंग बजा देता है। अब आता है कार्य के रिजल्ट का टाइम। तो बिग बॉस सबको बुलाते हैं और कहते हैं, आज के कार्य की शर्त बहुत ही सिंपल थी। आपको जोड़ियों में वक्त पर पहरा रख 13 मिनट की गिनती करनी थी। जो गिनती में सबसे ज़्यादा चूकेगा उस जोड़ी की घर वालों में गिनती होना बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जोड़ी अभी सीधे सीधे घर से बेघर हो जाएगी। तो आप लोगों का वक्त पे पहरा अब ख़त्म हो चुका है और वक्त आ गया है रिज़ल्ट का। जो 13 मिनट के वक्त के सबसे करीब थे वो थी टीम ऑफ 3, यानी रणवीर, साई केतन और शिवानी की टीम, जो 13 मिनट से सिर्फ 46 सेकंड ही ऊपर थे। अब आते हैं सीधा मुद्दे पर। जो जोड़ी 13 मिनट की गिनती रखने में सबसे ज़्यादा दूर रही, क्योंकि उन्होंने 13 मिनट के वक्त से 3 मिनट 49 सेकंड ज़्यादा लिए गोंग बजाने में, यानी 16 मिनट 49 सेकंड के वक्त के साथ जो जोड़ी आज अभी इसी वक्त इस कार्य को हार कर घर से बेघर होती है, वो है सना सुल्तान और अदनान की जोड़ी।
सना सुल्तान और अदनान, आप दोनों का सफ़र यहीं समाप्त होता है। आप दोनों अब घर वालों से विदा लेकर घर के मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। तो अदनान और सना सुल्तान सारे घर वालों से मिलके मुख्य द्वार से होते हुए चले जाते हैं घर से बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ कल एक न्यू एपिसोड के साथ।